फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सीटीईटी जुलाई 2024 के परीक्षा के लिए पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें से आज के क्लास में आपका जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी पेडागोजी पीवाईक्यू, यानी हिंदी के पेडागोजी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें से आप 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, साथ ही सॉल्व भी करने वाले हैं। साथियों, आपको यहां से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्लास, क्योंकि आप इम्तिहान के अंदर यानी परीक्षा हॉल के अंदर आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को हल करने में यहां से सपोर्ट ले सकते हैं। साथियों, आज के क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। क्योंकि केएनई एकेडमी के अंदर आपको हिंदी पेडागोजी और हिंदी थ्योरी क्लासेस, साथ ही आपका जो भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर उर्दू के क्लासेस भी शुरू है और कंटिन्यूसली है, इसलिए आप यहाँ से ज्यादा जुड़ करके फायदा लें। आप अपने साथियों के दरमियान यानी मध्य केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहां से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके और नंबरात को हासिल कर सके। साथियों, आज के क्लास में देखते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 है पेडागोजी से मुतालिक यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें आपको पूछा गया है चित्रकार को शिवम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना है, क्वेश्चन मार्क है, जिसमें से जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। क्या कह रहा है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। जिसका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है। ऑप्शन नंबर 4 में है लेखन क्षमता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चित्रकारी को शिवम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है चित्रकारी को शिवम की अभिव्यक्ति बनाना का माध्यम जो है वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं, ये गलत है। बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक, तो बच्चे तो इसमें लिखने के लिए सीख ही नहीं रहे हैं, तो बच्चों के लेखन की क्षमता में बाधक कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। लेखन क्षमता ये भी गलत है, क्योंकि चित्रकारी को शिवम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर 2। इसी में से प्रश्न संख्या 2 में है आपको आकाश की कक्षा, क्या बोल रहा है, आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों यानी एक्टिविटी में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण क्या है? क्या बोला, इसका संभावित कारण क्या है? जिसका ऑप्शन 1 में है आप देख रहे होंगे उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना। ऑप्शन नंबर 2 है उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना यानी एक्टिविटी का होना पूर्ण रूप से। ऑप्शन नंबर 3 है उनका बात करने में दिलचस्पी ना लेना। ऑप्शन नंबर 4 है उनका यह मानना कि गतिविधियां उबाऊ है। ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन क्या कहा है आपको, आकाश की कक्षा में कुछ बच्चों में यानी जो कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में खूब बातचीत करते हैं। क्या है, एक्टिविटी में लेने में हिस्सा लेने में वो क्या करता है, संकोच करता है। तो क्या कह रहा है कि उन बच्चों के जो है भाषा को कक्षा में स्थान नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है आपको निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है उस भाषा का अवसर मिलना। ऑप्शन नंबर 2 है उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर 3 है त्रुटियों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 4 है वयस्कों की नकल करना। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, उस भाषा का अवसर मिलना ऑप्शन नंबर 1 सही है।
प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 4 को आप में पूछा गया है योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 2 है एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 4 है आपका उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। तो इसका जो सही आंसर है यानी योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य जो है आपका वो क्या है, उपलब्धि का मापन करना और गुणवत्ता स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रश्न संख्या 5 में है आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है। आगमनात्मक मतलब क्या हो गया, उदाहरण से नियम की ओर जाना। क्या, उदाहरण से नियम की ओर जाना। निगमनात्मक का मतलब क्या हुआ, नियम से उदाहरण की ओर जाना। क्या, नियम से उदाहरण की ओर जाना। तो इसका जो सही आंसर देखते हैं और इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आपको भारी सामग्री से जटिल हल्की सामग्री यानी भारी सामग्री से हल्की सामग्री की तरफ जाना। ऑप्शन नंबर 2 है जटिल से विभिन्न की तरफ, जटिल से सरल की तरफ जाना। ऑप्शन नंबर 3 है परिचित से अपरिचित की तरफ जाना। ऑप्शन नंबर 4 है अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। अमूर्त से मूर्त की ओर का मतलब क्या हुआ, जो कुछ नहीं जानते हैं उनके तरफ जाना, मतलब जो नहीं जानते हैं उनसे लेकर के जो जानते हैं उसके तरफ। परिचित से अपरिचित यानी जिस चीज से आप परिचित हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है 4 into 2, तो इससे आप परिचित हैं तो आप सोल्व कर लेंगे। तो परिचित से अपरिचित की तरफ जाना, जटिल से विभिन्न की तरफ जाना, भारी सामग्री से हल्की सामग्री की तरफ जाना। तो आगमनात्मक का मतलब ही हो गया कि उदाहरण से नियम की ओर जाना, आसान से मुश्किल की तरफ जाना। तो परिचित से अपरिचित की ओर जाना ऑप्शन नंबर 3 सही क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न संख्या 6 में है साथियों भाषा अर्जन क्षमता क्या है। भाषा अर्जन क्षमता क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 2 है अर्जित होती है। ऑप्शन नंबर 3 है सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है सप्रयास होती है। तो भाषा अर्जन क्षमता क्या है, जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 में है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है बातचीत। ऑप्शन नंबर 2 है कहानी कहना। ऑप्शन नंबर 3 है कविता पाठ। ऑप्शन नंबर 4 है समाचार वाचन। तो इसका जो सही आंसर है आपका मौखिक यानी मौखिक तौर से बोलना, बात करना, अभिव्यक्ति में विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है क्या, बातचीत करना एक दूसरे के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको पूछा गया है यहाँ पर पाठ के संदर्भ में सहज रूप से आए व्याकरण बिंदु को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डैश डैश कहलाता है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है सूत्र प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ में व्याकरण। ऑप्शन नंबर 4 है संदर्भ व्याकरण। तो पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना संदर्भ व्याकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 में है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपको नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 है कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियां। ऑप्शन नंबर 3 है रणनीति के रूप में कहानी सुनाना। ऑप्शन नंबर 4 है संकटना के रूप में कहानी पढ़ाना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है, तो रणनीति के रूप में कहानी सुनाना ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे होंगे, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने एवं बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई और एक अनुच्छेद लिखा। लिखने का इस उपागम से को आप क्या कहेंगे? जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको, लिखने का उत्पादन उपागम। ऑप्शन नंबर 2 है लिखने का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर 3 है लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत लिखना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है, यानी एक प्रोसेस की तरह लेखन प्रक्रिया चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा, लिखने का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है, एक अध्यापिका डिफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अपने पास पड़ोस का तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है, वो किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स आपका, यानी देखते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको, विद्यार्थियों से अपने पड़ोस से डेफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 है मानस मंथन गतिविधि। ऑप्शन नंबर 4 है कविता के माध्यम से फूलों और प्रकृति के दृश्य भौगोलिक ज्ञान का शिक्षण। तो इसका जो सही आंसर है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, यानी एक अध्यापिका जो है डेफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस के तथा विद्यालय के रास्ते, फूल, घास, पौधों पर विचार साझा करने के लिए कहती है। तो क्या ये प्रक्रिया जो है किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ रही है अध्यापिका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता संबंधित नहीं है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। ऑप्शन नंबर 2 है आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर 3 है आधारभूत वर्णों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है टिप्पणी लिखना। तो इसका जो सही आंसर है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो टिप्पणी लिखना जो है प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 में है, सौरभ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सौरभ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उनके बारे में क्या कहेंगे? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सौरभ को समृद्ध भाषा परिवेश से वंचित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 है वो सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। ऑप्शन नंबर 3 है वो सौरभ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 है वो भाषा अर्जन सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, वो सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 14 में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? बहुभाषी यानी बायलिंगुअल, बहुत सारी भाषा, 3 भाषा, त्रिभाषी, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर 2 जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर 3 है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। ऑप्शन नंबर 4 है जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। तो प्रश्न संख्या 14 में जो आपका सही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही क्वेश्चन का आंसर है प्रश्न संख्या 14 का।
प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं साथियों, हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें, बढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो इसका जो सही आंसर है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने में अवसर दें। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 का। साथियों, आज के क्लास में हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखे और आपने ये अनुभव किया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में से किए जाते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करना है। साथियों, इन 15 क्वेश्चंस के जो आंसर शीट है आपको नीचे दिया गया है, वीडियो के लास्ट में आप यहाँ देखे होंगे। साथियों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो केएनई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज के क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल के क्लास में हम लोग देखते हैं फिर पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस के साथ। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए। साथ ही केएनई एकेडमी चैनल के वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें एक प्रेरणा मिले। साथियों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।